यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। एक ऐसी स्थिति जहां पे अगर कोई ग्रह कमजोर बन रहा हो कुंडली में, तो उसकी स्थिति को हम कब अच्छा मानेंगे और कब हमें वो थोड़े से सुकून देने वाले हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड किया कि नहीं, उसे डाउनलोड करिए, थोड़ा बढ़ा देना और उस पर आप लोगों को प्रत्येक दिन का पंचांग मिलता रहेगा। कुछ दिनों के बाद उस पर कार्यक्रम भी मेरे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसमें अपडेशन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। डाउनलोड करिए, उसको मैं इतना बेहतर बना दूंगा कि आनंद आ जाए। बड़ा आनंद आने वाला है उस एप्लीकेशन पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं बात को लंबा खींचने में भरोसा नहीं करता। इतनी सी बात है और वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में, जैसे शनि की ही बात यहां पे महत्वपूर्ण तरीके से होगी, वही उनके साथ ही ये स्थितियां लागू होती हैं। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में जो शनि होते हैं वो नवम और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। यहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है। यहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है, मतलब ये भाव एक्टिव होकर के और जातक के जीवन पे उस भाव का असर ज्यादा रहेगा या फिर वो अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे। वस्तुतः जो आज आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी भी कुंडली में, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न की ही कुंडली अगर बनेगी, तो यहां पे 7 लिखेगा, यहां 8 लिखेगा, यहां 9 लिखेगा, यहां 10 और यहां पे 11। अब गौर करिएगा, ये मेरी बात है, ये मैं इस्तेमाल करता हूं कि अगर मान लीजिए 11 नंबर यहां लिखता है और 11 नंबर यहां, पहले मैं इन दोनों में भेद स्पष्ट कर दूं कि मैं इसे फंसना और लिखना कहता हूं। जैसे यहां पे 11 नंबर की राशि लिखी हुई है, मतलब ये अच्छी बात है, पर यहां पे 11 नंबर की राशि फंसी हुई है। फंसी हुई का मतलब समझते हैं, वो अटका हुआ है और वो बिलबिला रहा है, हे परमात्मा मुझे कहां भिजा दिया। मेरी तो मूल त्रिकोण राशि थी, उसे किसी अच्छे भाव में बिठा दिया होता, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में बिठा देते हो। पर मैं तो अब यहां पे पापग्रह हूं, इसलिए थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी जातक की। कोई भी ग्रह कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहता। जिस तरीके से हमारे माता पिता हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहते, या हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं वो कभी भी हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहते, ठीक उसी तरीके से हमारे नवग्रह वो कभी भी हमें कष्ट नहीं देना चाहते। हम उनके बच्चे जो ठहरे ना, वो हमारे परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस इतनी सी बात है कि अगर आपकी कुंडली में, जैसे यहां पे भाग्य भाव के अधिपति शनि का परिवर्तन हुआ है देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब जरा ध्यान देना, तो जन्म कुंडली में वो लग्न के, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भाग्य और अष्टम के अधिपति हैं। इस वजह से वो अष्टमेश होने के कारण कष्ट भी जातक के दिन जीवन में लाएंगे और वो अशुभ भी हो जाएंगे, लेकिन उनकी अशुभता कमजोर हो जाएगी। अब वहां पे वो जितना अष्टम भाव में नेगेटिविटी का प्रभाव देने वाले थे, वो अब कमजोर हो जाए, क्योंकि वो ग्रह अपना जो परिवर्तन कर रहा है वो एक अच्छे भाव के अधिपति के साथ कर रहा है। क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ, दशम भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहा है ना जी, क्षमा करिएगा, दशम भाव के अधिपति के साथ वो परिवर्तन कर रहा है। और इस परिवर्तन के कारण ही अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कोई भी पापक ग्रह या कोई भी किसी भी कमजोर भाव का अधिपति किसी अच्छे भाव के अधिपति के साथ अगर परिवर्तन कर रहा हो, तो उसके अशुभ लक्षणों में समाप्ति देखी जाती है, उसके अशुभता के प्रभावों को कमजोर होते हुए देखा जा सकता है। बस इतनी सी बात थी। सोचा आपको बता दूं, दिमाग में उतर गई होगी ये बात। ठीक यही स्थिति यहां भी बनती है।
अगर हम कन्या लग्न की कुंडली बनाएंगे तो 7, 8, 9, 10, यहां पे 10 नंबर की राशि जो यहां गौण राशि बनेगी और 11 नंबर की राशि जो यहां पे मूल त्रिकोण राशि बनेगी, इस वजह से वो शनि की यहां पे राशि फंस रही है, मतलब कि वो अब थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। और वस्तुतः अगर वो मान लीजिए यहां के अधिपति बने और मान लीजिए बुध के साथ परिवर्तन कर लिया, या फिर मान लीजिए यहां के अधिपति के बुध के साथ परिवर्तन या लग्नेश के साथ परिवर्तन कर लिया, या फिर वो गुरु के साथ परिवर्तन कर लिए, तो ऐसी स्थिति में कि अगर वो किसी अच्छे भाव के अधिपति के साथ अगर परिवर्तन करते हो तो निस्संदेह वो उनके अशुभ प्रभावों में कमजोरी देखी जाती है और वो ग्रह आपके अनुकूल होने का प्रयास भी कर लेता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है या मैं ऐसे ही बके जा रहा हूं? समझ में तो आई होगी। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये छोटे छोटे सूत्र बड़े काम के होते हैं, इसमें गोता लगाइए तो मोती ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। गीता जी के 4 अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैंने एक बात एक कार्यक्रम में कही थी, फिर से दोहरा देता हूं। एकमात्र परमात्मा के साथ बनाया गया संबंध ही हमेशा नया और चमकदार होता है, वो हमेशा चमचमाता है। आप गौर करिए, आपके जो हित मित्र हैं उनके साथ एक समय पे मित्रता बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, जाकर के स्टॉप होती है, फिर उसके बाद आप दूर हो जाते हो। पर वास्तव में परमात्मा के साथ बनाया गया संबंध हमेशा नया और चमकता हुआ ही देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के जीवन में यज्ञ की स्थिति है, अर्थात उसने अपने शरीर को हवि का स्थान बना दिया है, मतलब वो यज्ञ की आहुति का स्थान बना दिया है। यज्ञ की आहुति का मतलब क्या? ईश्वर के नाम का स्मरण करना और ईश्वर के नाम का जप करना। जप किया और श्वास के माध्यम से अंदर ले गए, जप किया, नाम लिया और श्वास के माध्यम से अंदर ले गए, श्वास प्रश्वास की स्थिति से युक्त होकर के, भगवत नाम से युक्त होकर के, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय गजानन जय गजानन, ये हमेशा चलता रहा और इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है और आप परम तत्व हो जाते हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। एक बात और है जो बताना चाहता हूं। मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि तेली कभी भी अपने हाथ पैर को तेल से नहीं धोता है, वो धोने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करता है। मतलब यह है कि आपके पास जितने भी धन संपत्ति पड़े हुए हैं, उसकी वास्तविक जो स्थिति और उससे वास्तविक जो सेवा बनता है वो परमात्मा के पास जाकर के उसमें उसकी दान की स्थिति बनती है। मतलब क्या है? आपके पास जितने भी धन की स्थिति है ना, उसका वास्तव में उसका वास्तविक मतलब आपके उपभोग पे नहीं है। तेल ज्यादा है तो क्या नहाओगे क्या? नहीं ना। दूध ज्यादा है तो दूध से नहाओगे तो नहीं, वो परमात्मा के लिए ही है या पीने के लिए, उससे शरीर को पुष्टि ही मिलती है। पर वास्तव में क्या है कि प्रत्येक चीजों का सही जगह बना हुआ है, सही स्थल बना है। बस इतनी सी बात है। आपके पास धन है उसका दान करो, आपके पास ज्ञान है उसका दान करो, आपके पास बुद्धि है तो किसी को बुद्धि दे दो। बस यही बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।